जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है किरण किसे कहते हैं, और आज उससे आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में जो आप पढ़े हैं किरण किसे कहते हैं उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। चलिए देखिए, किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, देखिए ये प्रकाश है तो प्रकाश का जो है ना ये पथ है, क्या है, ये रास्ता है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई किए होंगे पिछले क्लास में। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास में जो किरण पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश जिस दिशा पर चलता है उसकी दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को, मान लीजिए एक झुंड में किरण आ रहा है, मान लीजिए एक झुंड में किरण आ रहा है, तो हम लोग ये जो है ना किरण जो आ रहा है तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, किरण का समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, समूह। कहते हैं कि गांव घर में जो महिला होती है, अगर 10 एक साथ मिल करके पैसा जो जमा करते हैं उसको समूह वाली दीदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो है किरण का भी समूह है। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे ये किरण है एक समूह में है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, किरणों के समूह यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, लिख लीजिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये जो है ना किरण एक समूह में है, क्या है, एक समूह में है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे। प्रकाश का जो किरण है उसका जो समूह है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलेंगे। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पॉइंट दे के लिख लेंगे, यह 3 प्रकार का होता, 3 प्रकार का होती है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज,
समांतर किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण पुंज के बाद अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए, समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसका सभी किरण ऐसे किरण पुंज जिसका सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती हो, ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होती हो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिनमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या बोले हैं? समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसका सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, आपस में समांतर हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसके बाद ये जो है एक दूसरे से फैलता, चलिए मैं परिभाषा ही लिख देता हूँ तो अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या लिखे हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? क्या लिखे हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण, जिसमें सभी किरण, जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, आपस में समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है। ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे क्या कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे ये है रेखा, ये किरण है, ये आपस में क्या है? समांतर है। आपस में क्या है? तो समांतर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण, समांतर किरण पुंज।
तो क्या मिटाने वाला कहाँ गया? उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो देखिए, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें आप एक बिंदु पर आकर जमा होती हो। ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होती हो, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए, ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, क्या कह रहा है? ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती हो। ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ये बिंदु है और यहाँ से क्या होता है? प्रकाश यहाँ से आता है, ठीक है, या इधर से भी आता हो, या ऐसे आता है, या फिर ऐसे आता है। क्या है? तो देखिए, ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें क्या होता है? तो एक ही बिंदु पर जाकर के जमा हो जाते हैं। क्या होता है? यहाँ पे जो बिंदु है उसी बिंदु पर जाकर के जमा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए, अगला है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अगला क्या है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो। ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती, यानी कि वहाँ से जो ना फैल रहा है, क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। लिख लेते यहाँ पे, इसको मिटा लेते, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। ये थोड़ा छोटा हो गया। ये बिंदु है, प्रकाश इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब लिखते हैं अपसारी किरण पुंज। क्वेश्चन होगा
अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए इसका हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं। ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, जिसके सभी किरणें जिसके सभी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु से क्या कहता है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, देख रहे हैं ये प्रकाश फैल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी, क्या बोलेंगे, अपसारी। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परिभाषा लिख दिया हूँ। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप उसको क्या कीजिए, एक फेर तैयार कीजिए और फेर से आप लोग जो है ना रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो है ना 1 साल पढ़ना है, एक दिन तो पढ़ना नहीं है, 1 साल में आपको रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होगा, बढ़िया से आपका बढ़िया रैंक मिलेगा, आपको बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे लिखते हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा है पारभासी पदार्थ। ठीक है, इन तीनों का परिभाषा हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश जो गमन करता है उसके आधार पर पदार्थ, इस संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं क्या है, पदार्थ है। लेकिन प्रकाश का जो गमन करता है ना उसके आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ जो है ना 3 प्रकार के, एक ठो है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आसानी से पूर्णतः पार कर जाता हो, क्या कहें, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता हो उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर पाता हो या फिर पूर्णतः पार नहीं कर पाता हो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। उसका तीसरा है पारभासी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर पाता हो, क्या, तो अंशतः पार कर पाता हो उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से परिभाषा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, उससे पहले लिख लेते हैं इसको क्वेश्चन। प्रकाश के गमन के आधार पर,
गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा प्रकाश के गमन के आधार पर। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा है पारभासी पदार्थ। तो देखिए, अब हम बारी बारी से सबका परिभाषा लिखेंगे। पहले हम जो है ना इसका वो क्या बोलते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये लिख लिए हैं। अब जो है सबका बारी बारी से हम लोग परिभाषा लिखेंगे। जैसे देखिए, ये 3 प्रकार का होता है ना, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है। एक ठो पारदर्शी, जिसमें प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है, उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। और एक ठो है जिसमें प्रकाश जो है ना पार नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। और जिसमें उतना बढ़िया से यानी कि पार नहीं कर पाता है, आधा अधूरा पार कर पाता हो, जिसमें आधा अधूरा पार कर पाता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो पारभासी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ। क्वेश्चन है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पार कर जाता हो। पूर्णतः ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाता हो। पार कर जाता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या लिखे हैं? ऐसे पदार्थ, क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाता है। पूर्णतः मतलब पूरा पार कर जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे में आप एक शीशा ले लीजिए, शीशा पे आप जो है टॉर्च को जलाइएगा तो क्या होगा, रोशनी जो है ना आर पार हो जाएगा। जैसे कांच का एक बोतल ले लीजिए, अब बोतल पे क्या होगा, टॉर्च का रोशनी जो दीजिएगा अंधेरे कमरे में, तो क्या होगा, उसे रोशनी आर पार हो जाता है, ना। जैसे देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हवा, कांच इत्यादि। क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाता हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए, हवा क्या है? पदार्थ है,
वो कांच क्या है, तो वो भी एक पदार्थ है। इस संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ है। तो ये प्रकाश के गमन के आधार पे कह रहा है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। तो पहला है पारदर्शी पदार्थ। तो हम लोग पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा लिखे हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता हो। तो कांच में जो है ना प्रकाश, जैसे देखिए मान लीजिए एक हम शीशा ले लेते हैं, शीशा जो पारदर्शी हो और पारदर्शी उसके पीछे जो है ना लेप नहीं लगा हो, उस पर हम लोग शीशा पे जो है ना लाइट जलाएंगे या फिर टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, रोशनी आर पार हो जाता है। ठीक है, वो उसी प्रकार हवा में भी रोशनी आर पार हो जाता है। जैसे देखिए हवा में प्रकाश जो है आते हैं कि नहीं आते, इसमें क्या है, ये ब्रह्मांड में तो हवा ही है। तो उसमें क्या होता है, अब टॉर्च जो जलाइएगा तो क्या होगा, रोशनी आर पार हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अपारदर्शी पदार्थ। तो उसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाता हो। ठीक है, जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाता हो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या लिखे हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर उसका उत्तर, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाते हो, जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर, उल्टा हो गया, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। क्या कहता है, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखती है, यहाँ पे ईंट क्या है, ईंट कोई वस्तु है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक टॉर्च को जला रहे हैं। तो बताओ
यहाँ से हम एक टॉर्च को जो जला रहे हैं तो यहाँ से रोशनी क्या इस ईंट को पार कर पाएगा? तो जी सर नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं पार कर पाएगा। क्या होगा? इस ईंट का जो है बिल्कुल ही पार नहीं कर पाएगा। आप बताओ, टॉर्च जब जलाते हैं और सामने कोई दीवार रहता है तो क्या उसका उस पार रोशनी जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, तो ही बात कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सब ले लीजिए आप, मकान तकान सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अगला है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? पारभासी पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः, क्या हो जाएगा? अंशतः पार कर पाता हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर पाता हो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये ऐसे इसका जैसे में लिखेंगे, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः का मतलब होता है आधा अधूरा। अंशतः का मतलब आधा अधूरा, आधा पार करता हो आधा नहीं पार कर पाता हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, घिसा हुआ कांच, आप क्या कीजिए, एक बोतल ले लीजिए कांच का और उसको पूरे घसर दीजिए। ठीक है, अब उस पे जो है टॉर्च जब जलाएंगे तो क्या होगा? रोशनी जो है आधा अधूरा पार कर पाएगा, पूरी तरह से पार नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी प्रकार तेल लगा हुआ कागज, एक कागज पे जब तेल लगा देते हैं तो उस पे जो है ना रोशनी जब जलाएंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से रोशनी पार नहीं कर पाता है, आधा अधूरा पार कर पाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंशतः। क्या बोलते हैं? अंशतः। तो यही बात कहता है, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर पाता हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। इसके बाद है समांगी माध्यम किसे कहते हैं? या पहले हम लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अब माध्यम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का माध्यम क्या है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो यहाँ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे प्रकाश निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचता है। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे प्रकाश निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम
किसे कहते हैं? तो लिखेंगे यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचती है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचती है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल करके हमारे आँखों तक पहुँचता है, उसको क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। क्या है? हवा। जैसे हवा, कांच, अल्कोहल। देखिए हवा, कांच, ये सब क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। ठीक है। अब देखिएगा, जब हम कहीं पे बिना हवा के, वैसे प्रकाश तो निर्वात में भी गमन करता है, हमारे आँखों तक जो पहुँचता है, क्या कहता है इसमें? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल हमारे आँखों तक पहुँचती है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ये प्रकाश का क्या है? माध्यम है। ठीक है। ये जो है हवा जो है हमारे आँखों तक क्या लाता है? रोशनी लाता है। ये कांच हमारे आँखों तक क्या लाता है? रोशनी लाता है। जब एक कांच को जो है ना, आप कांच को रख लीजिए और धूप में जो है, ऐसी धूप जैसे रोशनी जो है ना, सूरज का प्रकाश वो सीधा उस क्या कहते हैं कांच पर आ जाए। ठीक है। और उस कांच को क्या कीजिएगा, आप एक अंधेरा कमरा में भेजिएगा तो जो है ना वो लाइट चला जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कांच जो है क्या हो जाएगा? प्रकाश का माध्यम हो जाएगा। उसे हम जो है अंधेरा कमरा में रोशनी को भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये कांच जो है क्या हो जाएगा? तो प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। ठीक है। चलिए इससे आगे लिखते हैं, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम लिख लेंगे। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे समांगी माध्यम। क्या होगा? पहला समांगी माध्यम और दूसरा होगा विषमांगी माध्यम। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, समांगी माध्यम किससे कहते हैं? समांगी माध्यम शायद आ जाना चाहिए। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? समांगी माध्यम किसे कहते हैं? आंसर में लिखेंगे यह ऐसा माध्यम होता है, माध्यम
होता है जिसके प्रत्येक भाग का प्रत्येक का प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है एक समान होता है। यह ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो होता है ना एक समान होता है। उसको क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे लिख लेंगे नीचे से, जैसे कांच, क्या होगा? कांच, जैसे कांच, पानी, इस सब का गुण और बनावट एक समान है। ठीक है, यह ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या होता है? तो समान होता है। इसे हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, यह एक ऐसा माध्यम है, ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। विषमांगी माध्यम कहलाता है। विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे विभिन्न गर्म हवा, यह एक ऐसा माध्यम है, क्या कहता है? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं है। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो कहीं देखिएगा गर्मी खूब ज़्यादा पड़ रहा है तो कहीं पे जाएगा तो थोड़ा राहत मिल जाता है। तो इसका गुण और बनावट एक समान नहीं है। ठंड के मौसम में देखिए, कहीं पे ठंड लगे तो कहीं पे ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। तो ठीक है, इसका गुण और बनावट एक समान नहीं है।
ठीक है, ये विभिन्न गर्म और हवा है। तो इसी को कहते हैं एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं है। क्या है? एक समान नहीं है। इसके बाद लिखेंगे छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश के पथ पर एक वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। छाया किसे कहते हैं? छाया किसे कहते हैं? लिखेंगे जब प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाता है। उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। उसे ही छाया कहते हैं। उसे छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे छाया कहते हैं। क्या कहता है? छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगा? प्रकाश की किरण उस वस्तु का पार नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है और प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जिधर से आ रहा है उस वस्तु को उस प्रकाश के ठीक सामने रख दिया जाए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये लाइट है, यहाँ पे लाइट है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो लाइट मेरे सामने से आ रहा है। क्या हो रहा है? लाइट मेरे सामने से आ रहा है और मैं वस्तु हूँ। क्या हूँ? वस्तु हूँ। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो क्या हो रहा है? देखिए, प्रकाश जो है ना मेरे सामने से उस पार नहीं जा पा रहा है। तो क्या होता है? मेरे पीछे देखिए एक अंधेरा सा क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? क्षेत्र बन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग नोटिस करते होंगे जब देखिएगा धूप में निकलते हैं तो यदि आपके पीछे प्रकाश है तो आगे में आपका क्या बनेगा? छाया बन जाता है। देखते होंगे। चलिए, तो वही बात ये कहता है, जब प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु, पारदर्शी होगा तो फिर तो प्रकाश आर पार कर रहा है तो वस्तु का छाया तो बनेगा नहीं। तो अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तो हम लोग समझ पाएंगे कि कितना आप लोग मुझे पसंद करते हैं। तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।